अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको मेरे साथ साथ डिजिटाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने इसको टू व्यू किया, टी प्रेस किया और पूरा डिज़ाइन जो बनाया है इसे बेक कर दिया। इसे बेक करने के बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगा यहाँ से। ये मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से ये पॉइंट लगाते हुए पहले मैं इस वाली आउटलाइन जो है इसके ऊपर इसको बनाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाते हुए इस तरीके से यहाँ आना है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ जो है ये आउटलाइन है, इसके ऊपर इसे बनाएंगे। पूरा जो है ये जो कलर है इसको इसके साथ नहीं लेंगे, पहले ये अलग से बनाएंगे, फिर बाद में जो है उसे डिजिटाइज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये बनाया, इसको यहाँ डिजिटाइज़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के मैंने इसको डिजिटाइज़ कर दिया। अब इसको डिजिटाइज़ करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने याली आउटलाइन को डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ पे पॉइंट ये लगा के, यहाँ लगा के, अब यहाँ आके यहाँ इसको रोक दूँगा। यहाँ पे ये कलर एंड हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसका एंड उठा के रख दिया। स्टार्ट जो है वो यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। रन टूल लिया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके यहाँ तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। जूम आउट और जूम इन, जूम आउट करना है आपने तो शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे, जूम आउट हो जाएगा। और जूम इन करना है तो बी प्रेस करेंगे और जो एरिया आपको ड्रैग कराना है, यानी जो ड्रैग कराएंगे उसको वो वहाँ से जूम हो जाएगा। अब मैं ये बनाऊँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया और ये लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसे एंड कर दिया। अब ये बनाऊँगा, ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के इसे एंड कर दिया। यहाँ पे मैं इसको डिजिटाइज़ करूँगा पहले, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा के यहाँ इसे इस तरीके से आके एंड कर दिया। स्टार्ट उठा के यहाँ रख दिया, एंड जो है वो इसका यहाँ रख दिया। अब मैंने इसे डिजिटाइज़ किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसे इस तरीके से ये डिजिटाइज़ हो गई ये वाली लाइन। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, एंड उठा के जो है वो ऊपर रख दिया। अब बनाऊंगा ये, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, एंड उठा के इसका एज प्रेस किया, एंड उठा के ऊपर रख दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। ये इस तरीके से ये हो गया डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, अब इसे पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, ये वाला पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा दिया, फिर ये पॉइंट और ये स्टेट पॉइंट, ये पॉइंट, ये स्टेट पॉइंट यहाँ पे, फिर ये गोल पॉइंट, ये स्टेट पॉइंट, ये गोल पॉइंट, ये स्टेट पॉइंट, ये गोल पॉइंट, ये स्टेट पॉइंट, और यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे भी स्टेट और ये भी स्टेट पॉइंट। अब ये वाले जो पॉइंट हैं स्टेट हैं, इन्हें सबको डिलीट कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया डिलीट। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने ये इसको इस तरीके का ऐसे शेप दे दिया। ये हो गया ये पूरा कंप्लीट ये वाला डिजिटाइज। अब मैंने क्या किया, अब इस पर आउटलाइन चलानी है पूरे को। पूरा जो ग्रे कलर है इसको मैंने यहाँ से ये चलाया। ये चलाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस पर आउटलाइन है, रन की आउटलाइन दूंगा। रन की आउटलाइन देने के लिए मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हुए इसको इस तरीके से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद
यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। मैं इस तरफ आ गया, इस तरफ आने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसे यहाँ एंड कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरफ चला गया। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और इसके अंदर से ले जाऊँगा, क्योंकि रन की आउटलाइन है, ज़्यादा जो है वो पता नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं वापसी डबल करता हुआ इसको इस तरीके से डिजिटाइज करूँगा। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ नहीं है आउटलाइन, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया और अब इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया। वापसी जाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये और ये वाला पॉइंट। अब इधर देखूँगा, यहाँ भी है आउटलाइन शो हो रही है, तो हम यहाँ भी जहाँ जहाँ आउटलाइन है और वहाँ जो है वो इस तरीके से इसको चलाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे फिर वापसी इस तरफ, यानी कि इसको डबल करते हुए यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक ले आया। अब ये इसको डिजिटाइज करूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे अब जो रह जाएगा वो मैं उसमें क्या करूँगा कि डबल करता हुआ जहाँ पे आउटलाइन रह गई है उसको इस तरीके से बाद में डिजिटाइज कर दूँगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब यहाँ पे मैं वापसी आया, वापसी आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पे अब ये रह गया था, इसको डबल करते हुए जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी डिजिटाइज कर दूँगा इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पॉइंट लगाया और ये रह गया है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इस वाली आउटलाइन को इस तरीके से यहाँ पे ले जाऊँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, डबल करनी है आपने रन की आउटलाइन, सिंगल नहीं चलानी। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से हो गया ये डिजिटाइज। यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाऊंगा ताकि गैप मिले। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं वापसी इसको लेके जाऊंगा आउटलाइन को यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद वापसी इस तरह इधर से आया था मैं, तो उसी आउटलाइन को लेते हुए जो, क्योंकि अभी सिंगल चली हुई है, इसको डबल करेंगे। डबल करने के लिए मैं इसको जहाँ से आया हूँ रिटर्न उसी पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब जो रह गई है आउटलाइन वो उसको डिजिटाइज करूँगा। ये रह गई है, ये इस पे नहीं चलाई, तो इस पे मैं इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के ये हो गई, यहाँ पे एक इसका और यहाँ पे। अच्छा, जो रह जाए आप उसको दोबारा बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं अभी मुझे इस पे ये जो यहाँ पे नहीं चलाई, तो मैं इसको दोबारा यानी कि पूरी बनाने के बाद फिर भी एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर वापसी जाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब पॉइंट सिर्फ शो करूँगा, डिज़ाइन हटा दिया मैंने, डिज़ाइन हाइड कर दिया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद मैं इसको इस तरीके से ये जो पॉइंट लगाए हैं, ज़रूरी नहीं है पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट लगाने हैं, आप यहाँ से इसके हट के भी कर सकते हैं। अब मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब जहाँ से रह गया है तो किस तरीके से करेंगे, एज प्रेस किया, एज प्रेस करने के बाद ये आउटलाइन को मैंने यहाँ से उठाया यहाँ पे और यहाँ पे ये रह गई है, तो अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ ला के इससे जोड़ दिया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर एक पॉइंट यहाँ लगाया, ये हो गया, यहाँ से जुड़ गया। अब यहाँ से ये रह गया है
यहाँ से यहाँ तक इसे लेके आना है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ तक इसको इस तरीके से टच कर दिया, यहाँ से ये टच कर दिया। अब गोल पॉइंट लगाया, गोल पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से हो गया ये यहाँ से यहाँ तक डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, अब क्या रह गया है इसमें, अब जो रह गया है उसको मैं एंड में यानी कि बाद में पीछे बैक पे बनाऊंगा। मैंने बैक कर दिया, बैक करने के बाद अब मुझे ब्लैक बनाना है। ब्लैक एक आउटलाइन जो रन की जो आउटलाइन है वो ऊपर चली, साटिन की जो है वो हम पीछे चलाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद इसको कलर दे दिया ब्लैक। ब्लैक देने के बाद मैंने यहाँ से ये वाला लाइन दी साटिन की, यहाँ पे पॉइंट लगा के और यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये आउटलाइन जो है यहाँ से ये वाली जो इसमें शो हो रही है ये शेडो कहलाता है। तो शेडो यहाँ से पीछे से देंगे इसमें, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट ये बनाने के बाद मैंने इसका शिफ्ट टी और कंट्रोल टी ताकि बार बार जो है वो कलर चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ ये बना दिया, ये बनाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको पीछे से बना रहा हूँ, तो पीछे से बनाऊँगा इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसे इस तरीके से ये कर दिया, यहाँ से ये डिजिटाइज। अब यहाँ से ये उठाऊंगा, ये उठाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा के अच्छा थोड़ा सा खुद से भी एडजस्ट करना पड़ता है, खुद से बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यहाँ से ये इतनी पतली है मैंने यहाँ से इसे बाहर क्यों निकाल दिया। आप बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। अब ये बन गया, ये बनने के बाद मैंने यहाँ से इसे इस पर कॉम्प्लेक्स फिल या ततामी साटिन ततामी, आपको साटिन ततामी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको कर दिया साटिन ततामी। पूरे को बेक करूँगा, पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो है इसमें कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ से पहले इसको डिजिटाइज किया। यहाँ पे वाइट जो है वो ततामी वैल्यू आएगी, उसमें साटिन ततामी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। बड़े ऑब्जेक्ट में हम जो है वो ततामी वैल्यू ही कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने इसको क्या किया, इसको जो है 95 कर दिया। 95 करने के बाद इसके जो है वाइट ही कर दिया, एक बार शिफ्ट टी कंट्रोल टी। अब मुझे वाइट जो है वो नहीं देना पड़ेगा दोबारा से कलर, इसको ये जो है इसको खुद ही अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे मैंने जहाँ पे मुझे ब्लैक वाइट बनाना है वहाँ पे जो है ये इसको इस तरीके से कलर देता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस तरफ मूव कर दिया इसे। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के ये, और फिर ये यहाँ पे आने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, इसके एंगल जो है वो 95 कर दिया इस तरीके से। अब ब्लैक चलाया, ब्राउन चला दिया। ब्राउन चलाने के बाद ब्लैक नहीं चलाऊंगा, ब्लैक के बाद पहले ये जो वाइट एक साटिन में देना है इसे साटिन में देंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब साटिन में यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरीके से और इसका कलर कर दिया वाइट करने के बाद अब मैं पूरा ये हो गया डिजिटाइज का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से डिजिटाइज होगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस पे भी जो है वो रह गई है। मैं तरीक़ेकार क्या है इसका, यहाँ पे यही आउटलाइन सेलेक्ट करी। आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट था इसे मैंने उठा दिया। अब एक पॉइंट यहाँ लगाया इसी लाइन पे, यहाँ पॉइंट जो है वो डबल की हुई है, डबल ही करेंगे, दो पॉइंट लगाने पड़ेंगे हमें इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एडिट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरीके से पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। ये हो गया, ये भी हो गई कंप्लीट। यहाँ भी एक पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दिया। ये हो गया, इससे भी अच्छा। मैं आपको जो है फोटोशॉप से कलर के, ये ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन है कलर। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इस जैसा कलर नहीं है, तो फोटोशॉप से किस तरह से मैच करेंगे कलर वो मैं आपको बताऊँगा।
आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ। जब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा मैं इसका, क्योंकि अभी यहाँ भी यही कलर देना है, फिर एक साथ जो है वो आपको बताऊँगा कि फ़ोटोशॉप से किस तरह से इस कलर को इसी के मुताबिक, यानी कि डिज़ाइन में जो कलर है इसके मुताबिक कैसे करेंगे, किस तरीके से मैच करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।